से मोहब्बत करना और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार देना, यही असल इंसान की जिंदगी का मकसद होता है। क्योंकि जिस इंसान को इंसान चाहता होता है, अगर उसके साथ जिंदगी गुजर जाती है तो वही सबसे अच्छा वक्त होता है। कभी एक चीज सोचिएगा कि जिन लोगों को इंसान पसंद करता है, जब वो पास होते हैं तो वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। और जिन लोगों से इंसान नफरत करता होता है, अगर वो पास भी हों तो इंसान उस वक्त को बल्कि एक पल को भी गुजारना ऐसे समझता है जैसे कोई अजियत हो। इंसान तन्हा कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उन्हीं लोगों के साथ उसकी जिंदगी गुजर जाए जो उसके पसंदीदा हो और जिसे वो मोहब्बत करता होता है। उसके लिए उसे चाहे 7 समुंदर पार जाना पड़े, वो चला जाता है। बस मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। इसी इंसान के दूर चले जाने से, अगर कोई इंसान आपसे भी मोहब्बत करता था और आप उससे मोहब्बत करते थे और वो दूर चला गया, तो उसके बाद जो वक्त गुजरता है वो सबसे मुश्किल वक्त होता है। उसका एक एक पल अजियत नाक होता है और उस वक्त में इंसान को दूसरे इंसान की असल कदर का पता चलता है। जितने भी लम्हात किसी इंसान के साथ गुजारे होते हैं, वो एक एक लम्हा याद आता है। एक बार ने मैसेज किया था कि मैंने बचपन से लेके अब तक हमेशा अपने कजन को पसंद किया है, उसके साथ वक्त गुजारा है, वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। जिंदगी गुजरती गई है, अब हम बड़े हो चुके हैं। वो मुझसे शादी करना चाहता था, तो भाई चला गया काम के सिलसिले में, लेकिन वहां जाके वो बिल्कुल बदल गया। अब वो मुझसे शादी की तरफ नहीं आता, निकाह की तरफ नहीं आता। कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन वो शादी की बात करें तो ताल मटोल कर जाता है। मुझे अब ऐसा लगता है वो किसी और को चाहता है, वो मुझसे निकाह नहीं करेगा। बड़ा मेहरबानी कोई ऐसा अमल बताएं कि वो जैसे मुझे पहले मोहब्बत करता था उससे भी ज्यादा मोहब्बत करे। एक और बहन ने इसी तरह मैसेज छोड़ा था कि मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे कभी भी मोहब्बत की बात नहीं करता। वो जब भी मुझसे बात करता है सब लहजे में करता है। वो मेरे ऑफिस में मुझसे ऊपर वाली सीट पे काम कर रहा है। मुझे वो बहुत पसंद है, मैं हर सूरत उससे निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन वो इंसान मुझसे कभी भी नरमी से बात नहीं करता। मैं उसे कभी ये नहीं कह पाई कि मैं उसे पसंद करती। तो बड़ा मेहरबानी कोई ऐसा अमल बताएं कि वो मुझे पसंद करने लगे। आज का अमल नहायत आसान है। जुम्मतुल मुबारक हो अगर कोई करता है, किसी इंसान को पाना चाहता है, तो इंशाल्लाह जो दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा करता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को पाना है, तो एक दफा इस अमल को जरूर करें। अपने दाएं हाथ पे यानी राइट हैंड पे, यानी इसके पोर जो होते हैं उन पे 14 यानी बार ये पढ़ा जाएगा। दाएं हाथ की उंगलियों पे आपने या अल्लाह या बाकी 14 बार पढ़ना है। फिर दूसरे हाथ से यानी बाएं हाथ से अपना दायां हाथ मल देना, यानी दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जैसे हाथों को मला जाता है ऐसे मलना, जैसे हाथ धोते हुए भी आप मलते हैं। 3 बार इस दौरान जब आपने हाथ मल रहे होना, नाम लेना उस इंसान का जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। हाथ ऐसे एक दूसरे से मिलाए जाने चाहिए जैसे वो यकजान हो जाए। अब जैसे जैसे मिलाते जाएंगे, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, वो दो इंसान जिनका आप नाम पुकार रहे होंगे, जिसका नाम बोल के पुकार रहे होंगे, अगर किसी के लिए अमल किया जा रहा है ये भी बता दूं, फिर दोनों के नाम पुकारे जाएंगे। अगर खुद कर रहे हैं तो फिर सिर्फ उस इंसान का नाम पुकारें जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना मकसूद है। इंशाल्लाह दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। शादी के लिए नहीं, रजामंद होगा, वो जैसे चाहेंगे वैसा होगा इंशाल्लाह। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहे आप कर सकते हैं। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें।
اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ اور یہاں دوبارہ گزارش ہے، جمعرات کی خاص دعا میں نام شامل کرانے کے لیے صرف اپنا نام کمنٹس میں چھوڑ دیا کریں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، بعضوں کا تملیات اثر نہیں کر رہے ہوتے، دعا جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے، تو اس لیے صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے کمنٹس میں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بدعت پوری فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے، تو کس کو اللہ اس دن کس کے بھی دل کی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی نیک حاجت ہے، اللہ اس کی وہ حاجت پوری کرے، بیماروں سے استحکام لاڈلا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے، جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رکاوٹ ہے، بندش اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے، جو بھی تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگی دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔